बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इसको ऊपर कर दूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। रमज़ान के महीने में रोज़े के दौरान आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज 12 मार्च को, और अगर किसी को याद नहीं तो आज हमारी हुकूमत को 1 साल हुआ है। इसलिए पिछले साल 12 मार्च को काबीना ने हलफ उठाया था, मैंने उससे कुछ दिन पहले हलफ उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन किया हुकूमत को एज चीफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। सो इट्स एक्चुअली टुडे कि हमारा 1 साल कंप्लीट हुआ है और हम बिल्कुल टाइम पे हैं कि 1 साल में जो कुछ हम कर चुके हैं उसका बताते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं जो कुछ यहाँ कहूँगा ये कोई पहली दफ़ा हम नहीं कर रहे। इस हुकूमत सिंध, इधर ये तस्वीर लगी हुई हैं, हम जो कुछ करते हैं वो विज़न शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है। बेगम नुसरत भुट्टो जो हमारी चेयरपर्सन थी, फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और अब सदर आसिफ अली ज़रदारी, और ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की गाइडेंस में हम कर रहे हैं। तो हमने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम जो कुछ कर रहे हैं पहली दफ़े कर रहे हैं। पहली दफ़े अगर इस मुल्क में किसी ने किया था तो वो कायदे आज़म ने ये मुल्क बना के किया था, और उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो बातें आगे बढ़ाई थी। हम उन्हीं के विज़न पे, उन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो मैं आपको बताने जाऊंगा, थोड़ा सा हमने फ़र्क किया है। आई विल स्टार्ट विथ जो हमारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए कि गोइंग फॉरवर्ड आगे जाते हुए जो रोल डिजिटाइजेशन, जो रोल ऑटोमेशन इस दुनिया में अदा करेगी, सिंध हुकूमत ने उसको वाज़े रखते हुए बहुत ज़्यादा फोकस डिजिटाइजेशन पे भी किया है। मूविंग फॉरवर्ड, ये कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। मैं सोचता हूँ, इसलिए हम तो ऑब्वियसली ओल्ड स्कूल हैं, हमें 60 साल से ऊपर हो गए हैं, और जब हम पढ़े थे उस वक्त 40 साल 45 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। हम जब पढ़ते थे तो हमें सिखाया जाता था कि सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता था कि हाउ डू यू आंसर अ क्वेश्चन, क्वेश्चन वाज पुट टू यू। अब दौर चेंज हो गया है। अब दौर आ गया है कि सवाल कैसे पूछा जाए। बिकॉज आपके पास ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी दुनिया की नॉलेज आपके अंदर है, लेकिन अब आपकी सलाहियत ये होनी चाहिए कि आप सवाल कौन सा पूछें ताकि आपको जवाब मिल सके। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने करिकुलम में, वो आगे हम जब एजुकेशन की बात बताएंगे तो उधर जिक्र करूँगा, हमने अपनी गवर्नेंस में ये कोशिश की है कि डिजिटाइजेशन हो। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, डिजिटाइजेशन से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इसी कमरे में अक्टूबर के महीने में पिछले साल सिंध हारी कार्ड का इजरा किया था। हम वो प्रोफेशन जो शायद दुनिया के ओल्डेस्ट प्रोफेशंस में से है, खेती बाड़ी, उसके अंदर उन फार्मर्स के लिए डिजिटाइजेशन ले जा रहे हैं, और हमने बेनज़ीर हारी कार्ड, एक डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स शुरू की थी। इसी कमरे में, जैसे मैंने बताया, उसी दिन चेयरमैन साहब ने उस कार्ड का इजरा भी किया था, और उसके साथ साथ उसको इस्तेमाल करना भी हारियों ने, फार्मर्स ने शुरू कर दिया था। इस वक्त तक जो इसके प्लान थे कि जी ये सब्सिडाइज्ड फार्म मशीनरी मिलेगी आपको थ्रू दीज हारी कार्ड्स, वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज जो हम काम करते रहे पहले, उसको हमने एक ऑर्डर में लाए ताकि वाटर कोर्सेज की मरम्मत हो सके। इंटरेस्ट फ्री लोन्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स, खासतौर पे फ्लड 2022 का हर एक को याद है, और उस पर हमने ये किया था। और ये एक छोटी सी कहानी भी है, उसके एकदम बाद जब हमने किया था तो एक फार्मर के व्यूज़ थे रिगार्डिंग बेनज़ीर हारी कार्ड। तूफान और बारिशें ये तो ज़िंदगी के साथ साथ हैं। हारी की असल खुशी
اس کی اچھی فصل ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے بے نظیر ہاری کارڈ دے کر ہمارا تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ شکریہ سندھ گورنمنٹ، شکریہ بلاول بھٹو زرداری۔ 2022 کے فلڈز میں ہم نے اس ہاری کارڈ کو سب سے پہلے استعمال کیا۔ 2022 کی فلڈ کے بینیفیشری اس کو پیسے دیں گے، فلڈ تو 22 میں آیا تھا۔ 2024 کے اندر یعنی یہ پچھلے ایک سال میں ہم تقریباً 10 ارب روپے 1,68,506 فارمرز کو تھرو دس ڈیجیٹل مینز دے چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی بھی جو ہماری اسکیمز ہیں، چاہے وہ میکنائز فارمنگ کے لیے امپلیمنٹس دینا ہو، چاہے جو ہمارے واٹر کورسز لائن کرنے کا پروگرام ہے جو ہم فارمرز کو اسسٹ کرتے ہیں، ان سب میں ہم اس ہاری کارڈ کو استعمال کریں گے۔ ہم نے جب میں نے یہ اعلان کیا تھا when I presented my performance وہ پچھلے 5 سال کی، آپ کو یاد ہوگا اس دن میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام شروع کریں، جو ابھی میں نے شروع میں بات بتائی کہ ہم نے اپنے بچوں کو، ہم نے اپنی نیکسٹ جنریشن کو ٹرین یہ نہیں کرنا کہ جواب مل جاتے ہیں، بہت ساری ریسورسز موجود ہیں، لیکن سوال کیسے پوچھنا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ انڈر پرو پور انیشیٹو پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام شروع کیا تھا۔ اس پروگرام کے تحت اس سال 13,428 اسٹوڈنٹس کو ہم 3 ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، کراچی میں NED یونیورسٹی، یامشورو میں میران یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس ٹیکنالوجی، اور سکھر میں سکھر IBA، اور ہم نے پھر یہ ڈویژنز بھی کراچی ڈویژن اور تھرپارکر ڈسٹرکٹ NED کو دیا، حیدرآباد اور میر پرخاص ڈویژن ہم نے میران کو دیا، سکھر، شہید بے نظیر آباد اور لاڑکانہ ڈویژن ہم نے سکھر IBA کو دیا۔ اس وقت تک ہم 11,071 اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرا چکے ہیں۔ ان کو فالو بھی کر رہے ہیں، جیسے جیسے یہ نکل رہے ہیں۔ ان میں سے 2,528 نے جابس حاصل کر لی ہیں۔ آخری بیچ جو 357 کا ہے، 2,357، یہ مئی 2025 میں گریجویٹ کرے گا، اور اس کی سکسیس کو دیکھتے ہوئے یہ ہمارا ارادہ ہے کہ اگلے سال بھی اس کو ایک اور اس کا سکوپ بڑھا کے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ IT ڈپارٹمنٹ نے 2024 کے اندر 1500 IT گریجویٹس کے لیے ایک بوٹ کیمپ کیا تھا، اور ان 1500 میں سے 870 گریجویٹس امپلائڈ ہیں یا سیلف امپلائڈ ہیں۔ یہ ہم ہر ایک کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، جو اس کے بعد ان کی مدد بھی دیں کہ جابز لینے میں، پلس اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پروگریس ہے یا ان کو اگر مزید کسی ضرورت ہے ٹریننگ کی، وہ بھی IT ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ لیزان میں رہتا ہے۔ ایک اور پروگرام بھی ہے، یہ انڈسٹری اکیڈیمیا برج پروگرام کے نام سے 3,000 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو 3rd یا 4th ایئر میں تھے، ان کی جو IT ٹریننگ اس کو انہینس کرنے کے لیے پروگرام کیا تھا، اور یہ ہم نے کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، خیرپور اور شہید بے نظیر آباد ڈسٹرکٹس میں 758 یہ ٹرینیز تھے۔ ہم 3,000 اسٹوڈنٹس اور 200 ٹیچرز اور ٹیچنگ اسسٹنٹس ان کی انہینس کر چکے ہیں جو IT نالج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ آج کل بہت یہ ڈیٹا کے حساب سے اور چیزوں کے حساب سے بہت باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس سے سلسلے میں بھی آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے ہم جلد۔ جو ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے ہائیڈرو انفارمیٹکس سینٹر ایک بنایا ہے، اور اس کا ہے کہ یہ ڈیٹا سارا کلیکٹ کرتا ہے، اس سے ڈیٹا اویلیبل بھی ہے، جو لوگ ڈیٹا حاصل کرنا چاہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو مدد ملتی ہے، اور یہ بھی ایک IT کے اندر ہماری ایڈوانسمنٹ ہے۔ سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز، اس کے بارے میں آگے میں آپ کو پھر بتاؤں گا، اس لیے کہ ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، لیکن اس میں بھی IT کا استعمال کرنا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں ہم نے 3 پورٹلز بنائے ہیں۔ یہ بینیفیشری پورٹل ہے، کوئی بھی بینیفیشری اپنا شناختی کارڈ ڈال کے جا سکتا ہے اور اپنا سٹیٹس چیک کر سکتا ہے کہ میرا کیس اپروو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، میں کس سٹیج پہ ہوں، مجھے نیکسٹ کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو یہ ہمارا SPHF ہیٹ میپ ہے،
ये भी टेक्नोलॉजी में आई थिंक ये हमने दिखाया था, हमारे पास वर्ल्ड बैंक वाले भी आए थे और लोग भी आए जिनको हम शोकेस करते हैं। मैं इधर बैठा हुआ या कोई भी शख्स बैठा हुआ जिसको एक्सेस है इसका, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी तालके की किसी भी देह में जाके जो भी बेनिफिशियरी है उसके घर का स्टेटस देख सकते हैं। वो सामने अगर आप देख रहे हैं, और ये पूरे हमारे 2 मिलियन से ऊपर डेटाबेस है जो कि हमने किया हुआ है। ये आपको ऐसी एक सैंपल चल रहा है। इसके साथ साथ जो हम आगे जा रहे हैं, ये हमने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग। हम क्या करते हैं, ड्रोन के साथ गांव के ऊपर जाते हैं, उसकी सारी डिजिटल मैपिंग कर लेते हैं और फिर हमें उसमें जो गैप्स हैं पता चलते हैं। ये अभी पायलट है, मुझे याद नहीं, पता नहीं 100 के करीब कुछ विलेजेस हम कर चुके हैं, लेकिन इरादा है कि ये पूरे सिंध में हम इसको रेप्लिकेट करेंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने ऑटोमेशन की तरफ गए हैं। अब ये अच्छा, मैं जो आपको जो भी बता रहा हूँ ना, ये पिछले 1 साल में हुआ है, वो पुरानी चीज़ें नहीं बता रहा। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इस साल ये डिजिटाइज किया। आप एक ऐप बनाइए, आप मोटर व्हीकल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, अपनी एक्साइज लेवी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये सारा ऑनलाइन कर सकते हैं थ्रू एन ऐप। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन ऑक्शन प्रीमियम नंबर प्लेट का हमने इस साल किया, वो भी आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में भी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट्स, जो नए नंबर प्लेट्स के लिए, वो भी आप ऑनलाइन ही सारा कर सकते हैं। सिंध फूड अथॉरिटी ने बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जो डिफरेंट फूड आउटलेट्स हैं उनके लिए एक ऐप बनाई हुई है कि वो अपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, अपनी जो लाइसेंस फ़ी है, लाइसेंस रिन्यूअल्स, वो सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ने एक ऐप बनाई हुई है कारोबार ऐप के नाम से, कि जिसने भी कारोबार शुरू करना है वो इस ऐप के ज़रिए रजिस्टर कर सकता है, अपनी परमिट्स ले सकता है, आपको जो मसले हैं जिस डिपार्टमेंट के साथ हैं वो बता सकता है। ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हम इतनी ज़्यादा डिसमिनेट नहीं कर सकें, लेकिन अभी हम शुरू करेंगे ताकि बता। और इसके अंदर हम जो पोर्टल है, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी अप्रूवल्स होती है बिजनेस शुरू करने की, हम उसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 130 रेगुलेटरी परमिट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे आगे जाते हुए कि वो परमिट्स ऑनलाइन ही लोग ले सके। ई प्रोक्योरमेंट, ये हमने इसको तकरीबन 8-9 महीने हो गए हमने शुरू किया है, लॉन्च डेट, कि हम हर डिपार्टमेंट की एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान से लेके और उसकी अवार्ड ऑफ टेंडर तक सारा ऑटोमेट करें, सारा फेसलेस हो, ताकि आपके कम से कम इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन या कोई ऐसी बात हो। वो हमारा ई पैड्स के नाम से, ई पैक एक्विजिशन एंड डिस्पोजल सिस्टम, हमने अप्रैल 24 में इसको सॉफ्ट स्टार्ट किया था और इस वक्त तक हम 5,658 सप्लायर्स को रजिस्टर कर चुके हैं। 408 टेंडर्स पब्लिश हुए हैं, 308 प्रोक्योरमेंट्स कंप्लीट हुई हैं और 883 इन प्रोग्रेस हैं। हमने मास्टर ट्रेनर्स, ऑफिसर्स और इवन बिडर्स को ट्रेन करने का एक प्रोग्राम बना हुआ है, और हमारा इरादा है कि हम ग्रेजुअली पेपर ट्रांजैक्शन से ख़त्म करके ये सारा के सारा एक पोर्टल पे ले आएंगे। ये एक और इशू हमें काफ़ी अरसे से था कि फूड डिपार्टमेंट के अंदर वो गंदम का, जो आपको पता है कि गंदम नाकस है, चोरी हो गई, मट्टी भरी हुई है। हमने SGS के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और हर गंदम की बोरी को चेक किया, और ये मैं काफ़ी एक फेयर सेटिस्फैक्शन से कह सकता हूँ कि हमारे पास स्टॉक में जो कुछ भी मौजूद है वो वाकई उधर है। जहाँ पे प्रॉब्लम्स थे वो हमने को एक्शंस लिए, जहाँ पे गंदम कम थी या सही क्वालिटी की नहीं थी उसको रिप्लेस कराया थ्रू द पीपल हु वर इन चार्ज ऑफ दोज गोडाउन्स। तो अभी अगेन ये फिर मैं डाइग्रेस कर जाऊंगा, इस दफ़े हम प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी 1.3 मिलियन टन्स से ऊपर मौजूद है गंदम, और हम प्रोक्योरमेंट ड्यू टू आवर
नेशनल फिस्कल पैक्ट जो हमने साइन किया हुआ है, ना हम रिजर्व प्राइस दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हमें सिंध हुकूमत में हमने काफ़ी इसको कैबिनेट में डिस्कस किया है कि हमें डर है कि इस साल गंदम की पैदाइश कम हुई और अक्टूबर नवंबर में जाके एक मसले क्रिएट होंगे हमारी इस नॉन फार्मर फ्रेंडली जो एक रिजीम, और इस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया था। सिंध पुलिस के अंदर S4 सिस्टम जो हमने हमारे 42 टोल प्लाजाज हैं प्रोविंस के अंदर, तो उनकी एंट्री एग्ज़िट पे हम फेशियल रिकग्निशन के साथ, नंबर प्लेट रिकग्निशन के साथ हमने लगाए हुए अपने कैमरास, और एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पे सारा डेटा आता है, और इसी वजह से अगर कोई क्राइम हो जाता है तो और किसी गाड़ी का हमें पता होता है वो ट्रैक हो जाती है, और काफ़ी इसकी सक्सेसेस हैं। मैं भी आई गेस प्रॉपर नहीं, किसी वक्त मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि स्पेसिफिकली आपको बताए भी इसके बारे में। हमारा पुलिस रिकॉर्ड्स को हमने डिजिटाइज किया है पिछले 1 साल में। पिछले 3 महीने में हमने लाइसेंसिंग ब्रांच में बहुत ज़्यादा बेहतरी की है। पहले लाइसेंसिंग ब्रांच के लिए सिफारिशें आती थी कि मुझे पोस्ट को, अब कोई सिफारिश नहीं करता, इसलिए इतना ज़्यादा ऑटोमेट हो गया है। और पिछले 3 महीने में 1 लाख से ऊपर लाइसेंसेज हमने ऑनलाइन डिलीवर किए हैं। रिपीट ऑफेंडर्स की ई टैगिंग करना, ये सब जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आए करना। मैंने बात की थी जो हमने नंबर प्लेट ऑक्शनिंग की थी प्रीमियम नंबर्स की, और इसका मकसद क्या था कि जो पैसे इससे मिलेंगे उससे हम घरों को तामीर करेंगे। इसके थ्रू जो हमने पैसे इकट्ठे हुए उसमें से 640 मिलियन रुपए थे, जिसमें हम 2100 फ्लड अफेक्टीज के घर, और ये एक बेनिफिशियरी का मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, हमने किया। और ये जो हमारा सिंध पीपल्स हाउसिंग में फ्लड है, इसमें हर स्ट्रीम के अलग लोग हैं कि जहाँ से पैसे, इसलिए हमें प्राइवेट लोगों ने भी डोनेशंस दिए हैं, फेडरल गवर्नमेंट के भी पैसे हैं, लोन्स के पैसे हैं, उन सब को हम जो है अलग अलग स्ट्रीम में चलाते हैं, और ये पैसे भी हमने इस्तेमाल किए थे। अब मैं आ जाता हूँ हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुई है पिछले 1 साल में। अगेन मैं वो सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स बताऊँगा जो या तो कंप्लीट हुए हैं या कोई ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं। मेरी एक बड़ी कमज़ोरी है, मैं आपको पता है मैं ग्राउंड ब्रेकिंग पे कभी नहीं जाता हूँ, मुझे ज़िंदगी में याद है शायद मैंने मुझे 8 साल हो गए, 2 बार गया हूँ ग्राउंड ब्रेकिंग पे। इसलिए मैं कहता हूँ बन जाए चीज़, उसके बाद उसका इनॉग्रेट किया जाए जब वो लोगों के काम में हो। तो इसीलिए आपको बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग्स में हम नज़र नहीं आऊँगा, और मेरी वजह से फिर मेरे वुज़रा भी उसी मोड में चले जाते हैं, हम नहीं करते ज़्यादा। तो इसलिए ये वो चीज़ें जो कंप्लीट हो गई, 1-2 प्रोजेक्ट ज़रूर दिखाऊंगा जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, जिन पे काम अभी चल रहा है। सबसे पहले हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस साल में हमने 196 नई स्कीम्स जो और इम्प्रूव्ड एग्जिस्टिंग रोड्स हैं कंप्लीट किए हैं, जो ये 12 मार्च 2024 से लेके आज तक। टोटल लेंथ तकरीबन 2500 किलोमीटर है, टोटल कॉस्ट तकरीबन 54 अरब रुपए, 53.5 बिलियन। इसके अलावा जो हमारे फ्लड अफेक्टेड रोड्स थे, 120 फ्लड अफेक्टेड रोड्स जिनकी 704 किलोमीटर टोटल लेंथ थी, और ये बड़े बड़े रोड्स हैं, आगे कुछ आपको दिखाऊंगा भी मैं। इसमें तकरीबन हम 41.8 बिलियन, ऑलमोस्ट 42 बिलियन हम कर चुके हैं। ये लिखना नहीं चाहिए था, खैर लिख दिया तो बताता हूँ। इंशाल्लाह 527 किलोमीटर रोड और बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ रोड्स आपको दिखाते हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं। ये 75 किलोमीटर का रोड है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ और डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में। ये किप्रो तालका और उमरकोट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। सरदार शाह साहब बैठे हैं, ही कैन टेल यू इफ यू आस्क हिम कि इसका कितना फ़ायदा लोगों को हुआ होगा। इसलिए कि यहाँ पे मैंने भी ये रोड बनने से पहले, बनने के बाद मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया, बनने से पहले मैंने इस पे ट्रैवल किया है और इस रोड पे चलना मुश्किल होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ अगर आप देख रहे हैं तो एक लाइन चैनल भी नज़र आ रहा है, ये भी अभी लाइन किया होगा, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता कि कब किया है, जो ये कैनाल लाइनिंग हुई है।
یہ 58 کلومیٹر تھرپارکر میں علی بندر سے ڈیپلو کا روڈ ہے جو اس سال کمپلیٹ ہوا ہے. یہ ٹنڈو الیار اینڈ میر پور خاص میں یہ جو ہے ٹنڈو الیار سے بیلاڑو شاخ تک 33 کلومیٹر کا روڈ ہے. یہ سکھر میں دھانڈی سے خانپور وائے ٹھکراٹو، یہ ناصر شاہ صاحب اور بیٹھے ہیں جہاں اکرام صاحب ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، ان کے یہ 25 کلومیٹر کا روڈ ہے جو یہ کمپلیٹ ہوا ہے. یہ بدین میں پنگریو ونگو روڈ 23 کلومیٹر کا. یہ میرپور خاص میں جھلوری سے ایسفالٹ ہے تالکا شجاع آباد میں. ادھر یہ پورٹ میران ہائی وے جو ہے یہ ریبلڈ کیا ہم نے لانڈی سے پورٹ قاسم. کھجور کے درختوں سے سمجھ ہوں گے خیرپور ہے، خیرپور کا یہ روڈ ہے پریالو NH ٹو پریالو وایا پھل وہاں راضی گوٹ 8 کلومیٹر کا. یہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں روڈ ہے، حیدرآباد میرپور خاص روڈ سے راؤ کی بس سٹاپ شرجیل میمن صاحب کی کانسٹیٹوئنسی ہے. اس کے علاوہ یہ جو فلڈ کے ہمارے روڈ کی ریپیئرز ہے، یہ تھرپارکر میں ایک روڈ ہے 10.5 کلومیٹر کا. یہ ڈسٹرکٹ ٹھٹا میں سمندر کے ساتھ ساتھ روڈ ہے دیکھ رہے ہیں. یہ بدین سے جاول روڈ سے ڈسٹرکٹ بدین میں شیروا، اور ادھر بھی دیکھیں یہ اس کے ساتھ روڈ کے ساتھ ایک لائنڈ کنال ہے. ہم بلیو کرتے ہیں ہمیں پانی، اور اس پہ ہم نے بہت انویسٹ کیا ہے. آج اتنی زیادہ بتاؤں گا نہیں، انشاءاللہ اگلے دفعے جو لائننگ کے ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں، اس لیے کوئی ایک میجر کہانی ایک ہے جو میں بتاؤں گا جس کو کراچی کے لیے خاص طور پہ وہ پروجیکٹ ہم نے کیا ہے. لیکن ہمارا بلیف یہی ہے کہ ہم نے پانی پہلے کنزرو کر کے بچانا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں اور گندم کی اور ایگریکلچر پروڈکٹس کی ضرورت ہوگی، لیکن ہم کسی بھی طریقے سے کسی علاقے کو بنجر کر کے کسی اور علاقے کو آباد کرنے پہ بلیو نہیں رکھتے. اسی لیے ہم لائننگ پہ جا رہے ہیں تاکہ ہم پانی کنزرو کر سکیں اور پھر ہم ایڈیشنل ایریاز انڈر کلٹیویشن لا سکیں. یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے جہاں پہ ایک روڈ ہے چھوٹا سا، یہ فلڈ میں تباہ ہوا تھا. جھڈو نوکوٹ روڈ سے لے کے میر جان محمد تک، یہ ڈسٹرکٹ میرپور خاص میں بیٹھے ہیں طارق ٹالپور صاحب، ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے یہ.